वालेकुम। 9 केमिस्ट्री की क्लास में मैं आपको आज खुशामदीद कहता हूँ। आज के सवाल के अंदर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसी सवाल को कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉलिक्यूलों के हर की नज़रिए के मुताबिक जो गैसें हैं वो मंदरजा झेल खसूसियात को दिखाती हैं। नंबर 1, द मॉलिक्यूल इन गैसेज आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी फासले के ऊपर होते हैं। द मॉलिक्यूल्स हैव अ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है। द गैस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये कांस्टेंट रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। जैसे कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो पहले यहाँ इसने मोशन कर दिया, फिर यहाँ मोशन कर दिया, किसी एक सिम्त के अंदर मोशन नहीं होता, इसलिए इसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। द गैस मॉलिक्यूल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं वो स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट सीधा ही मूव करते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर दे डू नॉट लॉस देयर एनर्जी, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की तरफ आते हैं। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस सच एज डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी। इसमें सबसे फर्स्ट वन है हमारे पास डिफ्यूजन, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन दैट फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। लगातार मिक्स हो जाना मॉलिक्यूलों का रैंडम मोशन के ज़रिए और कोलिजन के ज़रिए, जिससे एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास स्मोक डिफ्यूजेस इनटू एयर, हमारे पास जो धुआं होता है, धुआं क्या हो जाता है, हवा के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बाद सेकंड वन है हमारे पास इफ्यूजन। द इफ्यूजन इज द स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल्ड, एक बारीक से एक छोटे से सुराख के जरिए गैस के मॉलिक्यूलों का भाग जाना इनटू स्पेस विद लेजियर प्रेशर, हल्के प्रेशर के जरिए, इस फ्यूजन कहलाता है। इसको हम कुछ इस तरह इस मिसाल से समझ सकते हैं, लीकेज ऑफ एयर थ्रू टायर पिन होल, टायर के जो छोटे से होल से हवा जो निकलती है ना, ये जो छोटे से होल से निकलना है गैस का, ये इफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन मिक्सिंग है और इफ्यूजन जो है हमारे पास लीकेज है किसी एयर का। इसी तरह हमारे पास प्रेशर, प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया। अब गैस के पार्टिकल जो किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, अब जैसे कि हमारे पास ये एक बॉक्स के अंदर ये गैस के पार्टिकल मौजूद है, तो ये किसी ना किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, ये फोर्स हमारे पास प्रेशर कहलाएगी। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस के लफ्जी मायने दबाने के होते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होगा दबने की सलाहियत। तो द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू बी रिड्यूस इन साइज बाय प्रेशर इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसी भी शे की वो खसूसियत जिससे वो दब जाता है, किस तरह, प्रेशर देने पर, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। द गैस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू द लार्ज स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, जो गैसेज होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, जैसे कि पीछे आ चुका था कि इनके दरमियान जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब गैस मॉलिक्यूल के दरमियान फासला ज़्यादा होगा तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोबिलिटी, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। अब जो गैस मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव करते हैं, तो ये जो खसूसियत है जो कि मूव फ्रीली करते हैं मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज मोबिलिटी, ये कहलाती है मोबिलिटी। एज द गैस मॉलिक्यूल आर इन कॉन्टीन्यूस मोशन दे कैन मूव फास्ट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, और जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो तो डायरेक्टली आपने देखा है कि कंटिन्यूस मोशन के अंदर थे, जैसे ऊपर हमने देखा, तो जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डेंसिटी, जिसको हम कसाफत बोलते हैं। द डेंसिटी इज द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, यानी कॉम्पैक्टनेस क्या है कि कौन सी चीज़ आपस में कितनी जुड़ी हुई है, कॉम्पैक्ट कितनी है, और क्लोजनेस कितना नज़दीक है। तो डेंसिटी असल में मॉलिक्यूलों का आपस में जुड़ा हुआ या नज़दीक होना, ये कहलाता है डेंसिटी का। गैस मॉलिक्यूल है लो डेंसिटी, गैस मॉलिक्यूलों की लो डेंसिटी होती है, क्यों, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, चूँकि ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तो इनके अंदर कॉम्पैक्टनेस या क्लोजनेस कम होती है, सो इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सो बिकॉज ऑफ लाइट मास, इनका मास भी कम होता है, एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, और चूंकि इन्होंने वॉल्यूम भी ज़्यादा ऑक्युपाई किया होता है, आपस में ज़्यादा दूर होने की वजह से कम मास होता है, तो इसलिए इनकी डेंसिटी कम होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।